बीजेपी या किसी के सबके लिए यहाँ पर है। सर मैं आता हूँ आपके एक सवाल लेके, बोलो जल्दी बोलो। सर मेरा नाम कुलदीप रियाड है, मैं राजस्थान से हूँ। सर मैं पूछना चाहूंगा कि मैं सर हमारा एक संस्थान है राजस्थान में, अभिनव राजस्थान और टीम प्रदीप कस्बा जेएनयू। तो सर मैं पूछना चाहूंगा कि अगर मैं सभी राजनीतिक देश की सभी राजनीतिक पार्टियों से सवाल करना चाहूंगा, आपकी देश की जनता आपको वोट देती है, उससे बड़ा चंदा क्या होगा? फिर आप चंदा क्यों मांगते हो? और चंदा मांगते हो तो आपके लिए फॉरेन से चंदा आता, आम आदमी पार्टी के लिए चंदा आया, तो सर आप उनका स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते? प्रत्येक ये देश की जनता जवाब मांग रही है। चलिए ठीक है, आपका सवाल हो गया। एक सवाल और लेते हैं, फिर मैं तनेजा जी आता हूँ आपके पास। इधर माइक दीजिए, इधर माइक दीजिए। हम लोग भी हैं, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। सर ये सवाल है कि 10 साल हो गए आरटीआई लागू हुए, फिर भी अभी तक पॉलिटिकल फंडिंग को इसके अंतर्गत क्यों नहीं? चलिए ये बढ़िया सवाल है, मैं दूसरे सवाल भी लूंगा, लेकिन राजीव रंजन साहब मैं तनेजा जी आ रहा हूँ। आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आते आप लोग? हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। अगर हम लोगों ने कहा कि एक दानदाता अगर 1 रुपए का भी है तो उसका ब्यौरा सार्वजनिक करने के पक्ष में हम लोग हैं, तो निश्चित तौर पर देश की 2 बड़ी पार्टियां यहाँ ये सब कह रहे हैं हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन करती कोई पार्टी नहीं है। सर आपके सहयोग से भी केंद्र में पार्टियां रही हैं, इनके सहयोग से भी केंद्र में पार्टियां रही हैं। अभी जो गैर जरूरी जो बहुत सारी बातें हुई, उसके साथ कुछ जरूरी बातें भी हो जाए। हाँ। हमारा ये कहना है कि 2 बड़ी पार्टियां आज यहाँ है जिनके पास 50% वोट शेयर है इस देश का। ये दोनों ऐलान करें और एक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ बिठाए, और आरटीआई के सवाल पर अगर दोनों बड़ी पार्टियां अगर पहल करती हैं, हाँ। तो हम लोग उनके साथ। पंखुड़ी आप भी तैयार हैं? जैसा राजीव जी कह रहे हैं कि आरटीआई के दायरे में आएंगे। बिल्कुल एकदम गौरव, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप अरुण जेटली जी की स्पीच सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप चेक से या डिजिटली पैसे दे सकते हैं, लेकिन ये प्रावधान तो पहले से था। अगर सरकार इस बारे में सीरियस है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो आप सारी फंडिंग डिजिटल करा दीजिए ना। अज्ञात सोर्स रहे ही क्यों? आप ही की पार्टी फिर कहेगी कि यूपी में किसान के पास न क्रेडिट कार्ड है, न डेबिट कार्ड है, न चेक है, वो कैसे पैसा दे? देखिए आपकी दूसरी पार्टियां कहेंगी कि चंदा कैसे दे, हमारे किसान से कैसे दे? जब हम 2500 पंचायतों में आज बैंक की शाखाएं नहीं है, तो आप ये डिजिटल क्रांति की बात करते कैसे हैं? ये अच्छा सवाल है, और भी तरीके हैं, अगर सरकार